अनजनते अभी भी अनजनते के नाम से ही चल रहे हैं। और इस पेड़ के पास में एक डिब्बा है, आपकी भक्ति में उबाल आए। तो इनके मदद के लिए जो दिव्य शक्तियों से लैस भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हिफाजत भी लोगों के करते हैं और मान्यताएं पूरी करते हैं, मन्नतें पूरी करते हैं, उनके लिए है खुद रखा हुआ है चंदा। आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था यहाँ दे दीजिए, वो इनके काम आएगी। आप नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के विश्व विख्यात खासियत रखने वाले अवध के अपने गांव में मौजूद हूं। कमोबेश हर मुस्लिम गांव के नज़दीक या बहुधा मुस्लिम गांव में एक शहीद की मज़ार मिल जाती है। इनकी कहानी क्या है, इनके पीछे का इतिहास क्या है, शायद इसकी गहराई में आप जाएंगे तो काफ़ी गहरी खुदाई करने के बाद भी आपको कुछ बरामद नहीं होगा, क्योंकि ये गांव के किसी न किसी इंसान की एक किंवदंती होती है जो उत्तरोत्तर शक्तिशाली होती हुई एक परंपरा में बदल जाती है। आस्था में तर्क तो चलते नहीं। चलिए, और ये शहीद बड़े विचित्र विचित्र होते हैं, उनकी बड़ी कहानियाँ होती हैं। घोड़े पर चलते हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े होते हैं, तलवार बंधी होती है। एक नए बाबा का उदय, हमारे एक शहीद बाबा का रिसर्च खोज की गई थी हमारे गांव में, और वो हैं अनजनते। यानी आप सोचिए ये नाम कैसे कहाँ आया, और क्या शहीद होने के बाद में उनकी ये कहानी पता कैसे लोगों को लग जाती है कि शहीद का नाम ये है। तो उनका नाम किसने रख दिया था, क्यों रखा था, कैसे रखा था, हकीकत कितनी है, चलिए मेरे साथ में। पहले तो शहीद की मज़ार देखिए आप। वहीं से आदमी दिव्यता के चक्कर में वशीभूत होकर आस्था के मकड़ जाल में ऐसा फंसता है कि तर्क, विद्या, ज्ञान, शिक्षा, तरबियत सब पानी भरती नजर आती है। सुबह के 8:30 बजे हुए हैं। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की रूह समझा जाने वाला और गंगा जमुना तहजीब का मरकज़ अवध, और अवध के खासम खास ऐतिहासिक ज़िले सुल्तानपुर के अपने गांव में मौजूद हूँ। अब ये बीचों बीच में एक बिल्कुल पेंसिल के नोक की तरह ट्विन टावर की जगह सिंगल टावर नज़र आ रहा है। ये हमारे गांव पटेला की मस्जिद की बुलंद तस्वीरें हैं। इस गांव में लगभग 300-350 परिवार सैयदों के हैं और 50-60 घर दलितों के हैं। और मेरे बचपन से लेकर आज तक शायद ही ऐसा कभी देखा होगा कि किसी मुसलमान ने इन दलितों के साथ भेदभाव किया होगा। अब तो मैंने जो तस्वीर देखी वो मेरे लिए विलक्षण थी। पिछली साल एक दलित के यहाँ शादी थी और उसमें बैठ के मुस्लिम खाना खा रहे थे, और इसी तरह जो मुस्लिमों के बच्चे हैं अगर उनकी शादियां होती हैं तो दलितों के उनके संगी साथी उनके साथ बैठ के शाना बसाना खाना खाते हैं। ये सिर्फ मुस्लिम कौम का बड़ा कलेजा है कि वो ऐसा करते हैं, वरना उनको अपनी बिरादरी का मानने वाले सवर्ण हिंदू इस तरह का साहस नहीं दिखाते। वो दिखाते भी हैं तो शहरों में, और उसके लिए सवर्ण का रामविलास पासवान, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी जैसी सियासी शख्सियत हासिल हो सक। ये आप देख रहे हैं खेतों के साथ लगा हुआ, यहाँ से 300 मीटर दूर ये मेरा घर है, जो गांव से हटकर मैंने बाउंड्री करवाई। एक बड़ा बरामदा 62 फीट लंबा खिंचाया, और बेहतरीन हवा और सुकून पाने के लिए मैं यहाँ खेतों के इस मकान में रहता हूँ। लेकिन ज़रूरत इस मकान को भी आज 35 साल बाद ये है कि पुनरुद्धार हो और नए तरीके से बने। बाहर का अब देखा जाएगा, अभी भी इसमें मेरा भतीजा होता है। इसके ठीक बगल में आप देख रहे हैं 2 खेत हैं, वो मेरे ही हैं। गेहूँ कट चुका है, वो हमारे भतीजों का है इधर का आधा, और आधा उधर का जो मेरा है। ये वो दुर्लभ पटेला जो है दुर्लभ उन गाँवों में है जहाँ कम से कम 4-5 कब्रिस्तान हैं।
बेशक छोटे से ही सबसे बड़ा यही है। जिस दरख्त के नीचे मैं खड़ा हुआ, मेरे बाप का लगाया हुआ ये पेड़ है, काफ़ी मोटा था ना, काफ़ी बड़ा। सामने का खेत जो है ये हमारे चचेरे भाई जुबेर का है, और पेड़ की डालें इस आधे खेत को करीब करीब कवर कर रहे हैं, चौथाई खेत को, उसी की शाखाएँ हैं। इसका आम जो होता है वो खाता है, जैसा कि अघोषित समझौता यहाँ पे है। किसी का भी पेड़ हो, सैयदों के पेड़ से गिरे हुए फल को दलित घरानों की महिलाएं, औरतें, बच्चे उठा लेते हैं। आज तक कभी किसी ने इसके लिए झगड़ा नहीं किया है। एक मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, मेरे बचपन की कहानी है, शायद 10-12 साल रहा होगा। तो गांव में एक बुज़ुर्ग थे सुटुन, उनके ऊपर एक शहीद आ गए। गांव के आस्थाग्रस्त और थोड़ा बहुत भयभीत लोगों ने पूछा कि आप कौन से हैं, शहीद कौन से हैं, नाम क्या है। उन्होंने बताया अनजनते शहीद। नाम जितना लंबा उस हिसाब से कद। अनजनते शहीद की ये कब्र देखिए। अब बड़े अजीब बात है कि जब उनसे पूछा गया कि आपके ऊपर शहीद आए हुए नाम क्या है, तो शहीद को भी अपना नाम नहीं पता था क्या। उन्होंने कहा अनजनते। अनजनते का इंग्लिश वर्जन शब्द है अननोन, जिसका कोई नाम ही नहीं, उसे कोई जानता ही नहीं। अशरीरी शक्तिशाली व्यक्तित्व का माना जाता है शहीद, दिव्य शक्तियों का मालिक, उनको भी अपना नाम नहीं पता था। तो उस बुजुर्ग ने इनका नाम रख दिया अनजनते, और लोग उसे आज तक ढोते चले आ रहे हैं। अनजनते की शहीद, थोड़ा आस्था थोड़ा भय, जिसकी वजह से ये पेड़ बच गए आसपास के, कि भाई यहाँ पे एक शहीद रहते हैं, वरना तो लोग काट ले जाते, इस पर भी कब्जा कर लेते। अब एक, और उसके बाद इस पर चादरें चढ़ने लगी। पेड़ पर आप देख सकते हैं काफ़ी चादरें हैं, जो आस्था, भक्ति या कुछ भी कह सकते हैं, उसके वशीभूत होकर इस पर चढ़ाते हैं और उसको उठा के यहाँ पे टांग दिया जाता है। मन्नतें लोगों की पूरी होती है तो आते हैं, इस पर चादर चढ़ाते हैं। जुमेरात को कुछ भक्त ज़्यादा आते हैं। फ़िलहाल इस वक्त तो अनजनते शहीद की मज़ार के इर्द गिर्द मैं ही खड़ा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर अनजनते साहब ने अपना नाम ही सुटुन को क्यों नहीं बताया। सुटुन एक ऐसा नाम जो अनजनते शहीद की तरह ही है, जिन्होंने रहस्योद्घाटन किया था। अब किसी में इतना साहस तो है नहीं कि इनको क्या कहते हैं जानने की हकीकत करे और उसकी गहराई में जाए, और इनका कोई इतिहास है भी नहीं। इतिहास के प्रथम अन्वेषक और आखिरी अन्वेषक सुटुन ही थे, जिन्होंने इनको ये बता दिया कि हमारा नाम अनजनते है। तो अनजनते अभी भी अनजनते के नाम से ही चल रहे हैं। और इस पेड़ के पास में एक डिब्बा है, आपकी भक्ति में उबाल आए तो इनके मदद के लिए, जो दिव्य शक्तियों से लैस भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हिफाजत भी लोगों के करते हैं और मान्यताएं पूरी करते हैं, मन्नतें पूरी करते हैं, उनके लिए है खुद रखा हुआ चंदा। आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था यहाँ दे दीजिए, वो इनके काम आएगी। भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अनजनते नाम से ही मुझे डाउट हुआ। बाकी खोजबीन करने की ज़रूरत क्या थी कि लोग जब आस्था होती है तो तर्क मुर्दा हो जाता है, तर्क चलता ही नहीं, आर्गूमेंट्स, नो नीड टू एनी आर्गूमेंट्स इन दिस रिगार्ड। तो आज भी फ़िलहाल अनजनते साहब मौजूद हैं यहाँ, और लोगों में इतनी भी नहीं आई कि चलो इनकी थोड़ा बहुत खोजबीन करके और किसी और पढ़े लिखे के ऊपर हम संत की सवारी करवाते, शहीद उन पे आते और वो बता देते सही सही कि अनजनते नहीं फला। अगर सुटुन भी पढ़े लिखे होते तो मेरा अपना कन्फर्म भरोसा और विश्वास, यकीन है कि उन्होंने इनका नामकरण सही रखा होता। ये न कहते कि किसी भी दिव्य शक्तियों से लैस शहीद अगर किसी के ऊपर सवारी लेता तो कम से कम अपना नाम तो बता देता है, या उनको खुद भी कन्फ्यूजन आज तक बना हुआ है कि मेरा ही नाम होगा अनजनते। और उनमें संबंध कितने प्रगाढ़ थे कि उन्होंने उन्हें ही बताया। आज तक किसी गांव के पढ़े लिखे नमाजी के ऊपर ये शहीद आए ही नहीं।